चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का है ना, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। करें एक एपी दिया है 4, 10, 16, 22, 28, इसका सार्वंतर बताइए। देखिए सार्वंतर जो निकाला जाता है डी, अगले पद में पिछला पद घटाइए, तो 10 में 4 घटाइए, देखिए 6, सब में देखिए 6 6 1 नहीं, 6 4 10, 6 16, 16 6 22, 22 6 28, तो डी कितना आ गया 6। इसको हल कीजिए। देखिए कह रहे जब एपी के प्रथम पद का मतलब ए बराबर, देखिए यहाँ पर 2 दिया है, उसके बाद सार्वंतर 3 है, मतलब डी बराबर 3 है, तब एपी के प्रथम 3 पद बताइए। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना, 3 पद कार्य निकालने आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम पद अगर 2 है, इसी 2 में डी को जोड़िए 5 होगा, 5 में 3 जोड़िए 8 हो गया, 3 5 8 बताइए कहाँ पर है, 3 5 या 2 5 8 किस में है, द्वि ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना सर। नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है एपी का सामान्य पद, मतलब ए एन बराबर समझिए वो 3n + 5 दिया है, हमसे डी पूछा है, तो पहले a1 निकालिए। a1 का मतलब प्रथम पद 3 गुना 1, n के जगह पे 1 आया ना, है ना, n के जगह पे 1 रखे, 3 का 3 5 8 होगा कि नहीं। a बराबर 2 रखिए, मतलब 3 3 3, यहाँ भी 3, n के जगह पे कितना आएगा 2 + 5, 3 दूनी 6 6 5 कितना हो गया 11। a3 निकालिए, मतलब तीसरा पद 3 3 3, यहाँ भी गुना, अब n के जगह पे कितना 3 रखेंगे + 5 रखो, है ना, तो कितना हुआ 3 3 9 9 5 कितना हुआ 14। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा ना, बताइए। अब हमसे देखिए एक एपी बन गया कि नहीं, एक एपी क्या बना 8 11, 8 हुआ, 11 हुआ, उसके बाद 14 हुआ, डॉट डॉट, यही बना। हमसे पूछा सार्वंतर बताइए, बताइए इस बीच में कितना कितना कॉमन डिफरेंस है, 3, बिल्कुल सही। तो डी निकालने का तरीका, ए बराबर तो 8 हो गया ना, ए बराबर हो गया 8, 8 3 11, मतलब 11 में 8 घटाइए, 3 आया कि नहीं आंसर, बताइए 3 आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह बनाना, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। करा एपी का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी पहले छठा पद कितना दिया है, छठा पद को कैसे बोले थे लिखने, a + कितना डी, बिल्कुल सही, a + 5d बराबर वो कितना दिया है 13, समीकरण कितना हुआ 1। फिर करे 12वां पद 25 है, जितना पद के उतना में 1 कम डी, तो 12वां पद के a + कितना डी, समझ में आ रहा ना, a + 11d बराबर कितना हो गया 25। विलोपन विधि जिंदाबाद है कि नहीं। समीकरण 1 माइनस कितना, समीकरण 1 - 2, समझे, इसी घटा लीजिए, है इसी गायब हो गया। बताइए ऑब्जेक्टिव है ना, जितना हम शॉर्ट कट करके है ना, जितना हम स्पीड से भाग सकते हैं, इसी घटा दीजिए, कितना बच गया -6d। यहाँ बताइए कितना हो गया, -12 हो गया, -12 होगा, एक दोनों गायबन हो गया, 6 दूनी 12, डी कितना आ गया 2। डी का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहाँ रखने का मान है रखिए। डी का मान कहाँ रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव में सजाना न है, समझे, ऑब्जेक्टिव में सजाना न है, इतना लिखना नहीं, सीधा रखते जाइए। तो a + 5 गुना 5d बराबर कितना 13 है, डायरेक्ट मान रखिए। a + देखिए 5, d का मान बताइए 2 बराबर कितना 13। अब बताइए a + 10 बराबर 13 आया, बताइए a बराबर कितना हो गया 13 - 10 होगा, बोले 3 आया ना, ये 3 जो आया क्या आया, a आया, a बराबर 3 है। जब a बराबर 3 आ गया, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो क्या हमसे 20वां पद निकलेगा ना। बोलिए 20वां पद बराबर जितना पद के है उतना में 1 कम डी, a + कितना डी 19d होगा कि नहीं, a + कितना डी 19d। मान रख दीजिए, a का मान बताइए, a का मान 3, 19 गुना d का मान बताइए 2, बताइए इसको 3 + 19 दूनी 38, 38 3 कितना होता है, आंसर बताइए कहाँ है। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, करा 5 9 5 7 9 11 है ना, 5वां क्वेश्चन दिया है, अनुक्रम 5 7 9 11, इसका कौन सा पद 27 है। देखिए कौन, जब भी रहे कौन सा पद समझिए, वो an दिया है, क्या दिया है an बराबर कितना दिया है, जहाँ भी ये सब दिया रहे कौन सा पद समझिए वही an है। an बराबर कितना है 27, a बराबर दिया है ना, a बराबर कितना है 5, और d बराबर देखिए सब में कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना, d बराबर 2। बताइए an बराबर सूत्र बताइए, a + n - 1 इंटू डी होता है नहीं, बराबर 27। अब देखिए a का मान बताया जाए, a का मान कितना है 5, n का मान कितना है मालूम नहीं है, निकालना है। d का मान बताइए 2 बराबर कितना 27, इसको हल कर लीजिए। 5 हो गया प्लस 2 × n बताइए 2n, अब प्लस माइनस है ना, 2a का 2a बराबर कितना 27, n होगा। चलो अब देखियो 2n है ना, इसको जोड़ घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बराबर कितना 27 है। अब बताइए 2n है ना,
ये 3 उधर चल जाएगा, इधर 27 है, उधर चल गया, कितना हो गया? प्लस था, उधर गया तो -3। बताइए 2n बराबर 27 में 3 गया, कितना बच गया? 24। 12 दूनी तो n बराबर कितना हो गया? 12, यानी 12वां पद ये मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। सब्जेक्टिव दे इसी तरह बनाना, ऑब्जेक्टिव दे जितना फास्टली हम बना सकते हैं, समझे कि नहीं? देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है। पदांतर बताइए, इसी पदांतर को हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी को सार्वंतर कहिए या पदांतर कहिए, समझे? तो देखिए कितना अंतर है बीच में, 4 4 ना, 1 में 4 5 5 4 9 4 13 4 17 4 है आंसर। बताइए तब ये सब हिसाब करो है, देख के बता देगा, कोई दिक्कत। नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। ये बताइए 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ा, अब 4 से 8 हो गया, यहाँ 4 बढ़ गया, बराबर नहीं है ना? जबकि 2 4 यहाँ 6 होना चाहिए, ये पी में न है, हटाइए। ये बताइए -10 है, -10 से -6 हो गया, इसका मतलब इसमें कितना जुटा? बताइए कितना जोड़े? 4 न जोड़े, -10 में 4 जोड़े तब ना 6, -6, फिर -6 में हम 4 जोड़े, अब कितना हो गया? -2 हुआ। अब -2 में हम 4 जोड़े तब ना 2 हुआ। इसका मतलब ये है कि सब में डी बराबर है, यही एपी में होगा कि नहीं? फिर देखिए ये एपी में नहीं होगा, देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 के बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना सब में, यह एपी में नहीं है। सी नंबर गायब। डी देखिए, यहाँ देखिए √3 है, √6 है, घटेगा कभी हो? हैं √6 में √3 घटेगा कभी हो? हाँ नहीं घटेगा, ये भी एपी में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, समझा नहीं? 8 नंबर का क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कर 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है। पहला ये शर्त देखते हैं किस में आता है, उनका योग कितना है? 24 है। जोड़िए 12 8 20 4 24 हो रहा है ना? बिल्कुल सही। 8 6 14 14 10, ये भी 24 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इधर, 8 5 13 13 11, ये भी कितना है? ये भी देखिए 8 2 10। देखिए ये जो 24 है सबका जोड़ है, समझे? अब अगले शर्त की तरफ चलते हैं। अगला शर्त है कि योग, वर्गों का योग 200 होना चाहिए। इसका वर्ग करेंगे 16, 8 का वर्ग करेंगे 64, 12 का करेंगे तो 100 कितना होना चाहिए? अगर जोड़ने के बाद 200 हो गया तो आंसर हो जाएगा। जोड़िए 6 4 10 4 14, नहीं ना रहा है? इकाई अंक 4, 0 आना चाहिए, गायब हो गया वो उसे ऑप्शन। इसका बताइए 4 36 88 कितना? 64 10 दाई कितना? 100। इनको जोड़िए, क्या 200 आ रहा है? 6 4 10 6 3 9 1 10 1 1 2, आंसर हो गया ये। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। जब भी ये पूछे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अगर पूछे ना, इनके लिए ट्रिक यही याद रखनी है, n² कितना होगा? n²। पहले मालूम कीजिए कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या हैं। विषम संख्या पूछे तो देखो विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, समझे? इन सब से 2 उड़ गया, 2 4 6, ये सब क्या है? सम संख्या ना। प्राकृत संख्या में सम संख्या को हटाने के बाद तो ये जो विषम संख्या बचेगा, इनकी संख्या 25 होगी। इसका स्क्वायर कर दीजिए, बताइए 625 आंसर होगा नहीं? इधर है, इधर। चलिए अगर ये सवाल मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में ना देंगे, अगर सब्जेक्टिव में दे, 2 अंक स्तरीय है ना, लघुत्तरीय प्रश्न में दे तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? चलिए 0 है, यहाँ 50 है, इसके बीच में एक देखिए एपी बनेगा। यहाँ पर 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 ... 50 तो सम संख्या, इससे पहले क्या होगा? 49। 0 और 50 के बीच का गायब हो गया। बताइए ए बराबर कितना, डी बराबर कितना? बताइए कितना कितना बढ़ रहा है? 2, यही कॉमन डिफरेंस 2। उसके बाद कुल मिला के अगर विषम संख्या की बात करें वो कितने होंगे? 25 होंगे। कितना होंगे? 25। कैसे होंगे? ये जो दिया है वो n वाटर में दिया है कि नहीं? an बराबर 49 दिया है ना, इनको हल कर लीजिए। a + n - 1 इंटू कितना? d बराबर कितना? 49। मान रख दीजिए, a का मान 1, n का मान मालूम करनी है, d का मान 2। बताइए इधर 49 हल कर लीजिए, 1 + 2n - 2 = कितना? 49। अब बताइए इधर 2n, ये दोनों को हल करेंगे तो -1 है ना, 2 में 1 गया, -1 बचेगा ना। इधर देखिए
49 हो गया। अब बताइए 2n बराबर ये 49, ये एक उधर चल जाएगा। बताइए 2n बराबर 50 होगा ना, 25 दूनी, यही चीज़ समझा रहे थे उस समय से कि विषम संख्या यानी 0 और 50 के बीच में कुल कितने विषम संख्या होंगे, कैसे होंगे तो वो बता दिए, समझे। अब बताइए हमें क्या चाहिए, योग चाहिए ना, विषम संख्याओं का योगफल, सबका योगफल चाहिए। तो एन बराबर सूत्र बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मान रख दीजिए n के जगह पे 25/2, अब 2 इंटू a के जगह पे 1, अब n का मान 25 माइनस 1 गुना d का बताइए, हल कर लीजिए। 25/2, 2 का 2 हो गया प्लस 24 दूनी 48, सही है। तो 25/2, 48 दो कितना हो गया, 25 है ना, अरे 2 25 दूनी 50, अब 25 गुना 25 बताइए, 6 आंसर बताइए। आया, सब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे जवाब देनी है, तब 2 अंक देगा, समझे। ऑब्जेक्टिव दे तो सीधे याद रखना है, यानी स्क्वायर, है सुन लो। तो दोनों हथियार रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया एपी के 4 संख्याएं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना दिया, 40। पहले जोड़िए, कितना हो गया, 9 7 16, देखिए 7 9 7 16, और उसके बाद 11 और 13 बताइए। इधर 16 हो गया, 11 और 13 बताइए कितना हो गया, 40 हो रहा है ना, एकदम इस नियम का पालन किया। उसके बाद उनके पहली यही ना है, पहली और चौथी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहली और चौथी यही ना है, पहली 7, चौथी कितना है 13, इनका गुणनफल 91, 13 7 91, यही आंसर हो गया। बाकी देखो तो 14 8 है, नहीं होता है, देखो 19 चौक 6 नहीं हुआ, 20 63 नहीं हुआ है, आंसर हो गया। क्या मतलब का बताइए, एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, बन जाएगा ना। आज की क्लास यही रखते हैं। देखिए ये था एपी का एकदम ज़बरदस्त सवाल। इसी तरह अगले है ना, अगला पार्ट 2 देखिए ऑब्जेक्टिव का। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप जाएं और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।